हाँ जी, तो अपने स्टार्ट करते हैं। कल जो लास्ट अपने टॉपिक छोड़ा था, अपनों कौन सा किया था? लास्ट अपनों ने किया था शायद अवक्षेपीकरण अभिक्रिया पे छोड़ा था, ठीक है। उसके बाद में आज जो अपने अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं वो अपने पास अभिक्रिया होगी कौन सी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। आज जो अपने पास अभिक्रिया होगी वो कौन सी होगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, एक मिनट थोड़ा इसको सेट कर देते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में देखो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, ठीक है। नंबर एक, या तो ऑक्सीजन जुड़ेगा और या फिर उसमें से क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन उसमें से बाहर हो जाएगा। तो अभिक्रिया क्या देखोगे? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का परमाणु जुड़ता है या हाइड्रोजन का परमाणु बाहर निकलता है, कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी? ऑक्सीकरण। उदाहरण देखते हैं, जैसे अब मैं बताऊं C+O2 चेंज इनटू CO2। लो, ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मतलब ये कौन सी है? ऑक्सीकरण। H2+O2 चेंज इनटू H2O, कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण। कौन सी है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसमें देखो HCl है, HCl में से जब इसको HCl को किस में रखते हैं? सूर्य के प्रकाश में पड़ी थी अभिक्रिया, H2+ में क्या बन जाता है? Cl2। हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है ना, ये देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, आगे जाके, अरे सॉरी एक मिनट, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, आगे जाके इसमें क्या हो रहा है? यहाँ पर हाइड्रोजन, आगे जाके हाइड्रोजन क्या हो रहा है? हट रहा है। तो ये कौन सा हो जाता है? जब हाइड्रोजन हट रहा है तो मतलब ये कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीकरण, ठीक है। ऑक्सीकरण, आपके जो बुक के अंदर ऑक्सीकरण की जो परिभाषा लिखी हुई है वो कौन सी है? आपके बुक के अंदर ऑक्सीकरण की परिभाषा लिखी हुई है कि कॉपर प्लस ऑक्सीजन चेंज इनटू कॉपर ऑक्साइड CuO, या आपकी बुक के अंदर लिखा होगा Cu2O। दोनों एक ही बात है। क्यों? क्योंकि मैंने यहां पर ये जो कॉपर लिया वो कौन सा लिया है? कॉपर +1 लिया है, और ये कौन सा? कॉपर +2, ठीक है। और ये कॉपर +2 है, ये कौन सा? कॉपर +1, ठीक है ना। तो कॉपर ऑक्साइड आप ये वाला लिखो या फिर कॉपर ऑक्साइड आप ये वाला लिखो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। अब इसमें देखो कॉपर के अंदर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो मतलब क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड दोनों में से कोई सा भी बना लेना, ठीक है। अगर आप CuO लिख रहे हो तो ये भी सही है, अगर आप ये लिख रहे हो तो ये भी सही है, ठीक है। दोनों में से कोई सा भी लिख देना, ठीक है। दूसरी अगली अभिक्रिया जो आपके पास आती है, अगली अभिक्रिया कौन सी आती है? अगली जो अभिक्रिया आपके पास आती है वो कौन सी आती है? अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया। कौन सी? अपचयन। अपचयन अभिक्रिया जो होती है वो क्या होती है? अपचयन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया का क्या होती है? उल्टा होती है। ऑक्सीकरण में क्या होगा? तो ऑक्सीजन जुड़ रहा था, अपचयन में क्या होगा? ऑक्सीजन माइनस होगा और हाइड्रोजन का जो परमाणु होता है वो क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। हाइड्रोजन का परमाणु इसमें जुड़ जाता है, ठीक है। अब इधर देखो, आपने क्या किया था? आपने बनाया था जैसे हाइड्रोजन का परमाणु जुड़ जाता है, अगर मैं अभिक्रिया लिखूं H2+Cl2, ये देखो हाइड्रोजन जुड़ रहा है और क्या बना देगा? HCl, तो ये क्या है? अपचयन है। क्यों? हाइड्रोजन इसमें जुड़ रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन इसमें जुड़ रहा है। ये कौन सी अभिक्रिया है? ये कौन सी है? अपचयन अभिक्रिया। आपकी बुक के अंदर जो अपचयन अभिक्रिया लिखी हुई है वो क्या है? कि आपके बुक के अंदर अपचयन अभिक्रिया जो लिखी हुई है वो है कि आपके पास अभिक्रिया है CuO, कॉपर ऑक्साइड जो बनाया था उसके अंदर अगर हाइड्रोजन जोड़ देते, H2 जोड़ दिया, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? Cu+ में H2O। तो इधर देखो, मेरे को एक बात बताओ, यहां पर देखो ऑक्सीजन जो है उसमें क्या हो रहा है? हाइड्रोजन जुड़ रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है? हाइड्रोजन जुड़ रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है? अपचयन। क्या हो रहा है? अपचयन। तो आपकी बुक के अंदर जो परिभाषा लिखी हुई है वो कौन सी है? ये वाली है, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है कौन सा? रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी आती है? रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी आएगी? रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। फिर इसके बाद में जो अभिक्रिया आती है वो कौन सी आती है? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया वो होती है जिसमें अपचयन भी होता है। क्या होता है? अपचयन भी होता है। अपचयन के साथ साथ में क्या होता है? ऑक्सीकरण भी होता है। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम उपचयन बोलते हो, मतलब अपचयन के साथ साथ में अगर ऑक्सीकरण भी होता है तो वो अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है। जैसे अभी आपने एक अभिक्रिया लिखी थी, देखो CuO प्लस में क्या लिखा था? H2, और इसको क्या लिख दिया था? आपने लिखा था Cu+ में कौन सा? H2O। तो इधर देखो, यहां पर कॉपर के पास ऑक्सीजन था, आगे जाके कॉपर से ऑक्सीजन हट गया, और ऑक्सीजन का हटना क्या होता है? अपचयन। क्या होता है?
अपचयन। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन के पास क्या था, ऑक्सीजन नहीं था, आगे जाके इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो एक विक्रिया के अंदर ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक साथ में चल रहे हैं। जब दोनों एक साथ में चलते होते हैं तो उसको अपने क्या बोलते हैं, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, कौन सी विक्रिया, रेडॉक्स विक्रिया। कौन सी विक्रिया, रेडॉक्स विक्रिया। ठीक है, अगली देखते हैं, अगली कौन सी, रेडॉक्स विक्रिया के एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपने लिखा जिंक प्लस कॉपर सल्फेट चेंज इनटू जिंक सल्फेट प्लस में क्या, कॉपर, लिखा था कौन से में, विस्थापन विक्रिया के अंदर। जिंक के पास ऑक्सीजन नहीं था, आगे जाके जिंक के पास ऑक्सीजन जुड़ गया और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीकरण। क्या होता है, ऑक्सीकरण। ठीक है, दूसरा देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन था कॉपर के पास, ये कॉपर के पास ऑक्सीजन था, आगे जाके ऑक्सीजन इससे हट गया और ऑक्सीजन का हटना ही क्या होता है, अपचयन। क्या होता है, अपचयन। तो ऐसी विक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक साथ में चलते हैं, ऐसी विक्रिया को आप क्या बोलोगे, कौन सी विक्रिया बोलोगे, रेडॉक्स विक्रिया। ठीक है, रेडॉक्स के बाद में आपके पास एक विक्रिया और आ जाती है और वो आ जाती है कौन सी, उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया तो सुनो, उदासीनीकरण अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि एक अम्ल होता है और एक क्या होता है, क्षार होता है। दोनों मिलकर क्या करते हैं, दोनों को जब बराबर मात्रा में मिला दिया जाता है तो आपके पास एक तो बनेगा लवण और लवण के साथ में बन जाएगा क्या, जल। क्या बन जाएगा, जल। तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, जब किसी अम्ल व क्षार को परस्पर बराबर मात्रा में मिला दिया जाता है तो लवण व जल बनता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को आप क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल की बात करेंगे तो अम्ल क्या होता है, HCl, क्षार क्या होता है, NaOH लिखा था ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, क्षार होता है। ठीक है, जब लवण की बात करेंगे तो NaCl लवण बन जाएगा प्लस में H2O जल बन जाएगा। ठीक है ना, ये जो अभिक्रिया है ये कौन सी अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, अब इसके बाद में एक टॉपिक, अभिक्रिया सारी कंप्लीट है। अभिक्रिया कंप्लीट होने के बाद में अगला जो टॉपिक बचता है वो कौन सा बचता है आपके पास, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होता है, सुनो, विकृत गंधिता, विकृत गंधिता का मतलब होता है कि जितने भी क्या होते हैं खाद्य पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं आपके पास, खाद्य पदार्थ होते हैं, जितने भी आपके पास क्या होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, अगर वो ऑक्सीजन के साथ में विक्रिया कर लेते हैं उनका मतलब क्या हो जाए, ऑक्सीकरण हो जाए। खाद्य पदार्थ का क्या हो जाए, ऑक्सीकरण हो जाता है तो उनकी जो एक तो उनका जो स्वाद होता है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है, स्वाद बदल जाता है। इसके साथ साथ में उनका जो क्या होता है, रंग जो होता है वो भी क्या होता है, बदल जाता है। रंग के साथ साथ में उनकी गंध जो होती है वो भी गंध भी क्या होती है, बदल जाती है। बदल जाती है मतलब उसका स्वाद बदल जाता है, रंग बदल जाता है और गंध बदल जाता है। इस घटना को अपने क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। अगर एग्जाम में क्वेश्चन है विकृत गंधिता किसे कहते हैं तो आप लिखोगे खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होने पर उसका स्वाद, रंग तथा गंध बदल जाती है। इस घटना को क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, विकृत गंधिता को ही दूर करने के लिए जितने भी क्या होती है, चिप्स वगैरह होती है, जैसे आपके पास आती है ना चिप्स, कुरकुरे, क्या कुरकुरे, और कौन सा आता है, बाप का माल चलता है ना इसको, बाप का माल, ठीक है ना, बाप का माल। इनकी थैली जब भी देखोगे इनके अंदर क्या होती है, एक गैस भरी जाती है, चिप्स वगैरह भर के उसमें क्या होता है, गैस भरी जाती है और उस गैस का नाम क्या होता है, नाइट्रोजन गैस। कौन सा गैस है, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आएगा कि खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रवाहित क्यों किया जाता है, किसको रोकने के लिए, विकृत गंधिता को रोकने के लिए। या क्वेश्चन पूछेगा विकृत गंधिता किसे कहते हैं, तो आपको क्या लिखना है, खाद्य पदार्थ होते हैं वो O2 की उपस्थिति में जैसे क्या होता है, उनका ऑक्सीकरण होता है, उनका स्वाद बदल जाता है, रंग बदल जाता है, गंध बदल जाता है। इस घटना को आप क्या बोलते हो, विकृत गंधिता बोलते हो। ठीक है, विकृत गंधिता को रोकने के लिए जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनको किससे क्या किया जाता है, नाइट्रोजन गैस से क्या किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, ये था विकृत गंधिता। विकृत गंधिता के बाद में अगला जो टॉपिक आता है वो आता है संक्षारण। क्या आता है, संक्षारण। संक्षारण का ही दूसरा नाम होता है जंग लगना। क्या लगना, जंग लगना। अब इसके बारे में आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि जन सारों ने देखा है। ठीक है, क्या होती है, कोई धातु होती है, धातु किसके साथ अभिक्रिया करती है, ऑक्सीजन के साथ, और क्या जाता है, जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है, नमी जो होती है ना, नमी। ठीक है, और उस फिर क्या हो जाता है, क्या बन जाती है, धातु के ऊपर क्या लग जाता है, जो बनती है नहीं वो क्या होती है, जंग बन जाती है। क्या बन जाती है,
जंग बंद करती है, ठीक है ना। जैसे क्या होता है, आयरन धातु ली, प्लस में O2 आया, प्लस में H2 आया, सारों ने मिलकर क्या बना लिया, जंग बना लिया Fe2O3, मतलब इस आयरन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, फेरिक ऑक्साइड में, ठीक है। तो धातु जो होती है वो क्या होती है, नमी, नमी मतलब जल, तथा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या होती है, धीरे धीरे क्या हो जाती है, क्या बना लेती है, जंग बना लेती है। और जंग लगने के बाद में धीरे जो धातु होती है ना, धीरे धीरे क्या होती है, छोटे छोटे टुकड़ों में मतलब टूटनी स्टार्ट हो जाती है। इस घटना को ही अपने क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संक्षारण। फिर क्वेश्चन आता है संक्षारण से बचने के उपाय, संक्षारण को रोकने के उपाय कौन कौन से है, तो ये सारे नाम याद रखना, क्योंकि सेम ही नाम 3 नंबर चैप्टर में फिर आएंगे, ठीक है। तो अब सुनो, एक होता है रंग करना, रंग करके, क्योंकि जितने भी धातु वगैरह होते हैं उनके ऊपर रंग कर देंगे, या फिर क्या होता है, ऑयल का यूज करके, ऑयल वगैरह लगाते हैं ना, ठीक है ना, ऑयल का यूज करके, ऑयल का प्रयोग करके, ठीक है, ऑयल का प्रयोग करके, या फिर एक जो होता है गैल्वेनीकरण, क्या बोलते हैं, गैल्वेनीकरण क्या होता है, गैल्वेनीकरण का ही दूसरा नाम होता है यसद लेपन। अब शायद आपको याद आ रहा होगा, नहीं याद आ रहा तो सुनो, यसद लेपन होता है कोई भी धातु के ऊपर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, उस घटना को अपने क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, यसद लेपन। ऐसा करने से धातु जो होती है वो जंग से बचाई जा सकती है, ठीक है ना। और होता है एनोडीकरण, क्या होता है, एनोडीकरण के अंदर क्या होता है, एनोडीकरण में क्या होता है, एल्यूमिनियम की जो धातु होती है ना, उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है। और आपकी बुक में अलग से क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, एनोडीकरण को समझाइए, ठीक है ना। तो इसको अपने एक इसको गैल्वेनीकरण को और एक इसको एनोडीकरण को दोनों को ही अपने आगे दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है। एनोडीकरण, ठीक है, या फिर क्या बना के, मिश्र धातु बना के, क्या बना के, मिश्र धातु बनाकर, ठीक है। जैसे कॉपर वगैरह होती है, जैसे कॉपर है, जिंक है, अगर अलग अलग है तो उनपे जंग लग जाएगा। अगर कॉपर और जिंक दोनों को मिला दिया जाए, कॉपर और जिंक दोनों को मिला दिया, क्या बना दिया, पीतल बना दिया, ठीक है, तो पीतल के ऊपर जंग होती है वो क्या होती है, जल्दी से नहीं लगती है, ठीक है। तो इस चैप्टर की थ्योरी में था इतना ही। अब इसके बाद में बचते हैं इसके क्वेश्चन, ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर बचेंगे, और क्वेश्चन आंसर की जो वीडियो है वो आपको अलग से मिल जाएगी, ठीक है ना। क्वेश्चन आंसर, क्योंकि इसमें वो फिर इसमें अभिक्रिया संतुलित करने वाली वगैरह वगैरह जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, या के जो थ्योरी के क्वेश्चन है उन सारों की वीडियो आपको अलग से मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे ये पहला चैप्टर होता है खत्म। अब अगली वीडियो में अपने स्टार्ट करेंगे कौन सा चैप्टर, सेकंड नंबर चैप्टर, और सेकंड नंबर चैप्टर कौन सा आपका अमल है, क्षार वाला, ठीक है।